Hello everyone, this is Garima Mishra. So once again, welcome you all in our स्टडी मास्टर चैनल। सो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं कुछ मॉक क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं पूछूंगी ज़रूर बट आफ्टर एंडिंग दिस चैप्टर, ओके। एंड यू कैन राइट आंसर इन माय कमेंट सेक्शन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। द स्नेक एंड द मिरर। जैसे चैप्टर के नेम से सबको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर हमारा किस बेस पे है। चैप्टर द स्नेक मीन्स सांप, सांप जो कीड़े होते हैं उन्हें कह रहा है। और मिरर इट मीन्स जो शीशा होता है, ठीक है, उसे कह रहा है। और इसमें एक और कैरेक्टर है, उनका नाम है जो कि होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। वो इस स्टोरी को मतलब बताया है इसमें कि उनके साथ क्या क्या हुआ है वैसा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। वेट अ सेकेंड ओनली फॉर फ्यू मिनट। ये जो चैप्टर है ये राइट किया है वैकम मोहम्मद बाजी ने, जो कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। और ये जो था ये पहले ये स्टोरी मलयालम के उसमें भी लिखी गई है, मलयालम राइटिंग में भी लिखी गई है, पर इसे वैकम मोहम्मद बासीर ने भी इसे इंग्लिश में लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है कि बता रहा है हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन तरीके का पूछ रहा है कि क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि पूरा एक जो ब्लडेड कोबरा होता है उसने आपके कॉइल्ड मतलब जकड़ लेना पूरी तरह से, जो स्नेक्स होते हैं बांध लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? तो एज ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। अब ये जो इन्हें किन्हें कह रहा है और एज ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, ये कह रहा है कि जो बच्चे, जिन बच्चों को ये स्टोरी बताई जा रही है वो बच्चे एकदम शांत हो गए थे। ये मतलब सुन रहे थे कि मतलब भाई किसी का भी ऐसा होगा, कोई भी बताएगा कि मेरे शरीर को पूरा कोबरा जकड़ लिया था, तो कोई भी डर जाएगा, कोई भी एकदम मतलब और ज़्यादा अटेंटिवली स्टोरी को सुनने लगेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था यहाँ पे भी। ये जो क्वेश्चन था ये कहाँ से निकला था? होम्योपैथ के जो डॉक्टर थे वो ऐसा मतलब क्वेश्चन वो ऐसा बताए थे। द टॉपिक केम व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये टॉपिक तब निकला था जब सभी लोग स्नेक्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल। हम इसे बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहे थे जब डॉक्टर इसे बता रहे थे इस स्टोरी को। It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at restaurant and returned to my room. तो जो डॉक्टर थे वो ऐसा कहें, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि वो गर्मी की रात थी, करीबन 10 बज रहे थे, और मैंने अपना जो खाना था रात का खाना मैंने रेस्टोरेंट में खा लिया और मैं अपने घर पे जा रहा था, अपने रूम में जा रहा था। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। द साउंड वॉज फैमिलियर वन। अब फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना या फिर सुनी सुनाई आवाज़। तो वो जो आवाज़ थी उन्हें क्या लग रही थी? सुनी सुनाई लग रही थी। वन कुड सी दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। तो उन्हें ऐसा लगा ना कि वो जो आवाज़ है वो रैट्स की है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो कमरा है मेरा वो मैंने और रैट ने बांटा है एक दूसरे से, क्योंकि मैं अपने कमरे में मैं भी रहता हूँ और रैट्स भी रहते हैं। आई टुक अप माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइट द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने मैचेस बॉक्स निकाली और कैरोसिन लैम्प रख दिया टेबल पे, ठीक है। एंड द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड मतलब कि मतलब ये कंफर्म नहीं रहता है कि कब इलेक्ट्रिसिटी आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है। तो वो जो हाउस था उनका इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वो छोटा सा रेंटेड रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज। मर्ज मतलब कम, ठीक है। तो बोला कि मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की है और वहाँ से मेरी बहुत थोड़ी मोड़ी कमाई हो जाती है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। और मेरे सूट केस में करीबन 60 रुपये हैं, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स धोतीज। आई also processed one solitary black coat which I was then wearing. ओके, तो ऐसा कह रहे हैं कि वही 60 रुपये के साथ साथ मेरे सूटकेस में एक धोती है, कुछ शर्ट है, और एक ब्लैक सोलेटरी कोट है जो कि मैंने अभी पहन रखी है। और यहाँ पे है कि आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, और जो ब्लैक सोलेटरी कोट इन्होंने जो पहना था वो उसको निकालते हैं, सॉरी वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप।
अब वाइट वेस्ट इट मीन्स कि गंदा हो गया था वो कपड़ा उनका थोड़ा सा, तो वो उसे टांग दिया। हंग मतलब टांगना, तो वो उसे टांग देते हैं। आई ओपन टू विंडोज इन माई रूम, मैंने अपने कमरे की दो विंडोज खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। आई हैड अ टाइल रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। तो ऐसा कह रहे हैं कि एक मेरा थोड़ा बाहरी कमरा है जहाँ पे कि दो वॉल खड़े हैं और ऊपर एक यार्ड है, ठीक है, जैसा ये कमरा ये बताया रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल वैसा, ठीक है। और एक दो ऊपर एक रूफ है, टाइल रूफ है गेबल्स के सपोर्ट में, और बीम है वहाँ पे, ऊपर बीम है। देयर वाज नो सीलिंग, और वहाँ पे कोई सीलिंग वीलिंग नहीं है। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ टू दी रैट टू एंड फ्रॉम द बीम। तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे रोज मतलब चूहे आते जाते रहते हैं बीम पर से, ठीक है, मेरे घर में। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू दी वॉल। मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ और दरवाजे के पास, सॉरी, उसे फिर जो मेरा दीवार है उसे मैं वहाँ तक कर देता हूँ, घिसका देता हूँ। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं मतलब लेट तो गया पर मुझे क्या थी, नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू दी वरांडा फॉर लिटिल एयर। तो बोले कि मैं उठ गया और मैं वरांडा में चला गया थोड़ा हवा खाने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन आउट, लेकिन जो पवन देव थे वो तो जा चुके थे। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं अपने कमरे में आया और मैं चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ टुक आउट अ बुक, मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो ये अपने जो टेबल थी उसका बॉक्स खोले और वहां से उन्होंने एक बुक निकाली जिसका नाम था मटीरिया मेडिका। ओके, आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच आई स्टूड टू द लैम्प, और मैंने वो बुक वहाँ पे खोली जहाँ पे लैम्प रखा था। अब क्या होता है भाई, एंड अ लार्ज मिरर, और वहाँ पे एक सामने एक बड़ी सी शीशा था, बहुत बड़ा सा शीशा था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और मिरर के बिसाइड में एक छोटा सा कंघी रखी हुई थी। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. ओके, तो क्या होता है कि अगर कभी भी किसी के सामने मिरर होता है ना, तो वो खुद को मिरर के अंदर देखे बिना उसे चैन नहीं आती। किसी लोग के साथ ऐसा, किसी के साथ ऐसा होता है। तो उन्होंने एक लुक ले लिया अपना खुद का मिरर में। अब वो क्या बोलते हैं कि इन दोज डे आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो बोले कि वाह, मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रेट लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था मैं इन दिनों में। और मैं ये श्रेय खुद को देता हूँ, खुद को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। और वो शीशे में देख करके खुद को ऐसा कहते हैं कि एक तो मैंने शादी नहीं की है, और साथ ही साथ मैं एक डॉक्टर हूँ। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को गर्व फील कराना चाहिए। आई पिक अप कॉम एंड रैन इन थ्रो माई हेयर एंड आई जस्ट डे पियरिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। तो ये कहता है कि मैंने कंघी उठाई और अपने बालों में चलाना शुरू कर दिया उससे अच्छे से, ताकि मेरे बाल जो है थोड़े स्ट्रेट और साफ सुथरे लगे। अगेन आई हियर दैट नॉइज फ्रॉम अबव। और वही आवाज़ जब उन्होंने दरवाज़ा खोली थी, जो आवाज़ आई थी वही आवाज़ उन्होंने फिर से सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और मैं मिरर के एकदम पास जा करके अपना फेस देखने लगा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। फिर बोले कि मैंने एक डिसीजन बनाया, और वो डिसीजन ये था कि मैं रोज़ अपना शेविंग करूँगा, और एक छोटी सी मस्टेच मतलब मूंछ कहते हैं, तो मैं उगाऊंगा जिससे मैं थोड़ा सा हैंडसम लगूँ। वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। बोले कि वैसे भी मैं तो एक बैचलर हूँ। बैचलर मतलब जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उन्हें कहते हैं। तो एक मैं बैचलर हूँ, ऊपर से मैं डॉक्टर हूँ। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैं मिरर के अंदर देखा और मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। तो बोले कि वाह, ये स्माइल कितनी आकर्षण है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। फिर बोले कि मैंने फिर से एक बहुत ज़्यादा धरती को हिला देने वाला डिसीजन लिया कि मैं हमेशा ये अट्रैक्टिव स्माइल, आकर्षण स्माइल अपने चेहरे पे रखूँगा, जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। फिर बोले कि वैसे भी मैं एक बैचलर हूँ और एक डॉक्टर भी तो हूँ। अगेन केम द नॉइज फ्रॉम द अबव। फिर से वो आवाज़ वापस आई। ठीक है, आई गॉट अप
पीस्ड अप एंड डाउन द रूम। अब फिर वो मतलब रूम में चले गए एंड अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर अचानक से एक और लवली सी थॉट उनके दिमाग में आई, भैया आई वुड मैरी एंड आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटली ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो बोले हाँ मैं शादी करूँगा और मैं उससे शादी करूँगा जो कि डॉक्टर होगी, उसके पास थोड़े बड़े पैसे होंगे और जिसके पास एक अच्छी सी मेडिकल प्रैक्टिस होगी। शी हैड टू बी फैट। अब बोले कि उसे एक और लेकिन वो मोटी होनी चाहिए। अब वो खुद की वाइफ को मोटा क्यों बना रही, चलो आगे देखते हैं। फॉर अ वैलिड रीज़न, एक रीज़न था। अब रीज़न ये था कि इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, तो बोले कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती छोटी सी, आई नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। फिर बोले कि अगर वो मोटी होगी और मैं कोई छोटी सी मोटी गलती कर दूंगा तो मैं तो भाग जाऊंगा, और इतनी मोटी होगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं भाग जाऊंगा। वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, फिर विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देयर वॉज अ मोर साउंड फ्रॉम अबव। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू दी ग्राउंड। अब ये जो थे ये मतलब इनके दिमाग में ऐसी बहुत सारी थॉट्स आ रहे थे अपनी चेयर पे बैठे बैठे, जो कि था उनके टेबल के फ्रंट में। और क्या होता है, वही आवाज़ फिर से वापस आती है और ऐसा लगता है कि अचानक से कोई रबड़ की मोटी सी चीज़ ग्राउंड में गिर गई हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। फिर वो खुद से कहते हैं कि वैसे वैसे परेशान होने की तो कोई बात है ही नहीं इसमें। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे मुड़ के एक बार देख ही लेता हूँ कि है क्या आखिर। नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ फैट स्नेक wriggling ओवर बैक एंड चेयर एंड सॉरी ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसा ही मैं अपने पीछे मुड़ा, मैंने देखा एक बहुत ही मोटा सा स्नेक जो था मुझे जकड़ रहा था, मेरे चेयर पर से मेरे शोल्डर तक आया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सेमिलेंटियस। और जो स्नेक था वो मेरे ऊपर एकदम खड़ा हो चुका था और मैं एकदम मुड़ नहीं पा रहा था। आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रैम्बल, आई डिडेंट क्राई, सॉरी क्राई आउट। फिर मैं जंप नहीं कर सकता, मतलब मैं कूद भी नहीं सकता, मैं इधर उधर भी नहीं कर सकता और मैं रो भी नहीं सकता हूँ। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। मेरे पास कुछ भी समय नहीं है इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी करने के लिए। द स्नेक शेल्टर्ड सॉरी slithered along my shoulder and coiled around my लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। फिर क्या होता है, जो स्नेक था वो मेरे जो लेफ्ट एल्बो थी, कंधा जो था उसको पूरा सॉरी कुहनी, ठीक है, तो उसे पूरे एकदम अच्छे तरीके से जकड़ चुका था स्नेक। और द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। और जो उसका जो सर था, मेरे सर से कम 3-4 इंचेस लंबा था उसका सर, कि अगर मैं हिलूँ तो मुझे काट ही ले। If I would not be correct to say mildly that I sat here holding my breath। फिर बोले कि मैं वहाँ पे एकदम अपना दिल थामे, अपनी सांस थामे बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन। मैं एकदम पत्थर बन चुका था उस वक्त। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन मेरा जो दिमाग था वो पूरी तरीके से काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस। जो दरवाज़ा था वो खुला था लेकिन पूरे अंधेरे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी, क्योंकि उनका होम जो था, रूम था जो, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। और जो पूरा कमरा था वो पूरा एकदम अंधेरे से भरा पड़ा था। इन द लाइट ऑफ लैम्प। फिर क्या होता है, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इन द सॉरी इमेज द फ्लैश। तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब पूरे कमरे जो थे अंधेरे से भरे पड़े थे, क्योंकि जो होम था उनका वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था और सिर्फ वहीं पे उजाला था जहाँ पे उन्होंने लैंप रखा था, ठीक है। और मैं एकदम स्टोन बन चुका था, ठीक है। I felt that then the great presence of the creature of this world and this universe। ठीक है, तो बोलते हैं कि God was there। Suppose I said something and he didn't not like it। फिर बोलते हैं कि मतलब कि ये जो दुनिया थी, पूरी वर्ल्ड में कितनी अच्छी क्रिएचर्स हैं। और फिर बोले कि अच्छा अगर मैंने कुछ भी बोला और भगवान को पसंद नहीं आया तो, ऐसा वो खुद से बोलते हैं। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट द इन ब्राइट letters outside my heart with heart the word oh god। ठीक है, तो वो एकदम अपने दिल और जान से एकदम बड़े अक्षरों में खुद को ब्राइट लेटर्स में वो ऐसा कहते हैं, ओ गॉड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। ठीक है, तो वो लेफ्ट आर्म जहाँ पे मतलब जो स्नेक ने जकड़ रखा था, कॉइल्ड कर रखा था, उसमें थोड़ी सी पेन हो रही थी उन्हें। आई वॉज एज आई थिक लॉडेन सॉरी leaden rod, no, a rod made of a molten fire was slowly
बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म। फिर बोले कि ऐसा लग रहा है कि कोई लोडेड रॉड बांध दिया गया हो। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई मोल्टेन जो फायर होती है वो बांध दी गई हो, और मेरा हाथ जो था, मेरा जो कंधा था, वो धीरे धीरे एकदम पावरफुली एकदम क्रश कर रहा था वो मोल्टेन फायर। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। तो बोले कि मेरी जो आर्म की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और मैं करता भी तो क्या। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं थोड़ा सा भी मूवमेंट करता हूँ तो जो स्नेक है वो मुझे काट डालेगा। दैट लग्ड 4 इंचेस अवे, जो डेथ है, जो मेरी मौत है, करीबन मुझसे सिर्फ 4 ही इंचेस दूर है। सपोज इट स्टक वट द मेडिसिन आई हैड टू टेक। फिर बोले कि अच्छा, सोचता हूँ कि अगर इस सांप ने मुझे काट लिया तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके, सो फिर क्या होता है कि आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। ठीक है, तो बोलते हैं देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। तो बोलते हैं कि मेरे रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। फिर बोले कि कुछ क्षण के लिए मैं तो अपना डेंजर भूल गया, मतलब मेरा जो खतरा था वो मैं भूल गया, और मैं हल्का सा मुस्कुराया। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। फिर बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मेरी मुस्कुराहट पे जो भगवान ने है वो मुझे अप्रिशिएट किया है। द स्नेक टर्न इट्स हेड, जो स्नेक जो था, सांप जो था, अपना सर घुमाता है। इट लुक इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, वो खुद को मिरर के अंदर देखता है, और अपना मतलब खुद को देखता है मिरर के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को। एंड आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू द मिरर। फिर बोलते कि मैं ऐसा नहीं कह सकता, कि मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता हूँ कि पहला ऐसा स्नेक होगा जो कि खुद को खुद के मिरर के अंदर देख रहा है, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन ये बहुत अजीब था कि स्नेक जो था खुद को मिरर के अंदर देख रहा था। वॉज इट एडमायर इज ओन ब्यूटी, क्या जो स्नेक था वो खुद का मतलब बहुत ही ज़्यादा एडमायर था अपनी ब्यूटी का। वॉज इट ट्राइंग, ये क्या कोशिश कर रहा था, टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेच और आई शेडो एंड मस्कारा, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। फिर बोलता है कि क्या ये कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बना रहा है, कोई मस्टेच मतलब मूछ उगाने का, या फिर आई शेडो लगाएगा, या फिर मस्कारा लगाएगा, या फिर कुमकुम लगाएगा अपने फॉरहेड पे, क्या वो ऐसा कोई डिसीजन बना रहा है क्या। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं कोई दावा नहीं कर सकता इसके बारे में। वॉज सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। फिर बोलता है कि ये स्नेक है क्या, ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, आई विल नेवर नो, वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पता चल पाएगा। फॉर द स्नेक unwound itself from my arm and slowly silted into my lap। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जो स्नेक था वो धीरे धीरे उनके आर्म को छोड़ करके उनके लैप में चला जा रहा था। फ्रॉम देयर इट्स क्रैप ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड द मिरर। फिर धीरे धीरे वो टेबल पर से मिरर के पास चला गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एज क्लोजर कंट्रीज। फिर वो बोलते हैं पोएट कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी रिफ्लेक्शन को बहुत ही पास से देखना चाहता है। I was no merge image cut in granite. I was suddenly on a man on flesh and blood। फिर अचानक मेरे अंदर जो शरीर के अंदर जो था वो खून दौड़ने लगा फिर से। Still holding my breath, I got up from the chair। अपना सांस रोके हुए मैं चेयर से उठता हूँ। I quietly went out through the door into the veranda। मैं धीरे धीरे चुपचाप एकदम रूम से वरांडा में चला गया। From there I leapt into the yard and ran for all आई वॉज वर्थ। और मैं अपनी पूरी जी जान लगा करके मैं भाग गया एकदम। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई रिलीफ, समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। फिर उन्हीं जिस बच्चों को स्टोरी बताई जा रही थी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा पूछता है कि डॉक्टर, क्या आपकी जो वाइफ है वो एक बहुत ज़्यादा मोटी औरत है। तो जो डॉक्टर होते हैं वैसा आंसर करते हैं नो। द डॉक्टर से जो डॉक्टर होता है बोलते हैं नहीं, गॉड विल अदरवाइज। बोलते हैं कि गॉड को कुछ और ही पसंद था। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। और मेरी वाइफ कंपेनियन जो है बहुत ही ज़्यादा पतली है। और समवन एल्स आस्क्ड, फिर कुछ बच्चे, फिर उसमें से कुछ एक और बच्चे पूछते हैं डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप भाग रहे थे तो जो स्नेक था आपको फॉलो किया। तो डॉक्टर जो रिप्लाई किए एंड रैन टिल आई रीच फ्रेंड्स हाउस। मैं भागता गया और तब तक भागता गया जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया।
इमिडिएटली आई स्क्रिम्ड ऑयल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। फिर मैं जल्दी अपने पूरे शरीर पे मैंने तेल लगाया और मैं तुरंत नहाने चला गया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ। मैंने कुछ फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और मैं 2-3 लोगों को करीबन सुबह बस 8:30 हो रहे थे और मैं अपने दोस्त के साथ कुछ 3 लोगों को और लेकर के गया था अपना सामान वहाँ से हटवाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। पर मैंने देखा कि कुछ कैरी करने के लिए तो है ही नहीं। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग। लेकिन कुछ जो थीफ थे मेरी सारी चीज़ें उड़ा ले गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। मेरा जो रूम था पूरा एकदम साफ सुथरा हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल रिजल्ट। लेकिन जो थीफ जो था एक फाइनल रिजल्ट की तरह कुछ छोड़ गया था। वट वॉज दैट आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि वो क्या था। डॉक्टर सेड माई वेस्ट, जो उनका डर्टी वन था। इट मीन्स उनका जो वाइट वेस्ट जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो उन्होंने जो टांग दिया था वो छोड़ दिया था थीफ ने। द फेलो हैज़ सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो था बहुत ही ज़्यादा क्लीनलीनेस रखता है वो चोर खुद को अंदर। The rascal could have taken off it and used it after washing it with soap and water. बोलता है कि क्या वो पागल था, ये उसे धुल के नहीं पहन सकता था। एकदम ऐसा हो गया है कि ले ही नहीं गया इसको तो। Did you see the snake the next day? Doctor, the doctor laughed. I never seen it since it I was sorry, it was a snake which was taken its own beauty. फिर बोलते हैं कि मैंने उसके बाद उस स्नेक को कभी नहीं देखा। डॉक्टर मतलब हंस के ऐसा बोलते हैं। और जो स्नेक था वो ऐसा लगता है कि वो खुद की ब्यूटी का एडमायर था। ठीक है, सो द स्टोरी है कंप्लीट हो गई हमारी पूरी। एंड किसी को भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी स्टैंजा नहीं समझ में आया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। एंड नाउ इट्स टाइम ऑफ 3 मॉक क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द मॉक क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन एंड वेयर डिड द इंसिडेंट विद द स्नेक टेक प्लेस। वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द इंसिडेंट विद द स्नेक टेक प्लेस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जिससे भी इसका आंसर आए वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दे सकता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द नैरेटर हैव टू लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन रीचिंग हिज रूम। Once again, I repeat second question. Why did the narrator have to light the kerosene lamp on reaching his room? ये हमारा था second question. Okay. अब हमारा थर्ड है क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द नैरेटर्स रूम। ओके, सो डिस्क्राइब करना है आपको नैरेटर के रूम को। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जिससे भी आए वो जा कर के दे सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी मैंने जो पढ़ा है इसी बुक में से ही है। सो गो फास्ट एंड राइट डाउन द आंसर। So as I keep loving and keep watching, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get all new notification of my videos.